नमस्कार। आज हम पर्दा कहानी जो यशपाल की है उस कहानी के पात्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर्दा कहानी में कुल मिलाकर 8 पात्र हैं, जैसे चौधरी पीरबख्श, उनकी माँ, पत्नी, 3 लड़कियाँ, 2 लड़के और बबर अली खान। इनमें से चौधरी पीरबख्श तथा जो बबर अली खान मुख्य पात्र हैं। कहानी समस्या प्रधान होने के कारण चरित्रों का सूक्ष्म चित्रण करना लेखक का उद्देश्य नहीं है। फिर भी पात्रों में इतनी सजीवता है कि चौधरी पीरबख्श तथा बबर अली खां पाठकों के समक्ष साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। चौधरी पीरबख्श इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। चौधरी पीरबख्श प्रमुख सक्रिय पात्र के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। उन्हीं के चरित्र चित्रण द्वारा कहानीकार ने इस समस्या पर प्रकाश डाला है। चौधरी पीरबख्श चौधरी इलाही बख्श के चौथे लड़के थे। वे प्राइमरी से आगे न बढ़ सके थे, अतः एक तेल की मिल में 12 रुपए की मासिक आय पर मुंशी की काम करते थे। उनके परिवार में छोटे बड़े मिलकर खाने वाले 8 व्यक्ति थे। इतनी कम आमदनी में भी पूरे परिवार का गुजारा करना वह अपना कर्तव्य समझते थे और अच्छी तरह से निभाते थे। अचानक कोई समस्या खड़ी हो गई तो वह अपने घर में जो भी सामान है उसे बनिया या जो बबर अली खान है उनके पास वह गिरवी रखकर वह चलाते थे अपना परिवार को। और कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी जेवर गिरवी रखते थे। चौधरी पीरबख्श गरीब है लेकिन मेहनती और इज्जतदार है। सितवा की कच्ची बस्ती में वे अकेले पढ़े लिखे सफेद पोश थे और दरवाजे पर पर्दा भी लगा रहता था, इसलिए मोहल्ले में इनकी इज्जत थी। चौधरी पीरबख्श एक ऐसे निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति है जिनको यहाँ पिछले 2 पुश्तों से नौकरी पेशा आया है तथा मामूली पढ़ाई का भी सिलसिला है। उनके दादा चुंगी के महक में दरोगा थे, पिता इलाबख्शी डाकखाने में बाबू थे। उनके दादाजी की आमदनी अच्छी होने के कारण उन्होंने एक पक्का मकान बनवाया था जो हवेली के नाम से जाना जाता था। परिणामत पारिवारिक मर्यादा, इज्जत परंपरा से मिली थी। यही कारण है कि वे उस परंपरा के व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरा जो मुख्य पात्र है बबर अली खां। बबर अली खां पंजाबी खान बबर अली खां सितवा की कच्ची बस्ती में साहूकारी बनिया का व्यवसाय करता था। लोगों की रहने की जगह भर देकर वो रुपया उधार देता था। बिकनौरी, मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते हैं। पैसों की लेन देन करने वाले अन्य साहूकारी की तरह खान भी कठोर और निर्दयी है। कई दफा चौधरी पीरबख्श ने खान के सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से रूनी का दरवाजा भी पीटते थे। खान उस समय उन्हें शैतान लगता था। खान दहशत इतनी थी कि पीरबख्श कभी किस्त न देख सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत होने जाने की बात का ख्याल भी करते थे। इस तरह से इस कहानी के मुख्य
पात्रों को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। धन्यवाद।